बड़ा सोच समझ करके भारत अपने स्टैंड को क्लियर कर रहा है। हमने देखा कि तकरीबन एक साल पहले से या फिर 6 महीने कह लीजिए, जब हसीना के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जैसी स्थिति बन रही थी, तब भी भारत ने अपना स्टैंड क्लियर किया था कि ये उनका अंदरूनी मामला है। आज भी स्टैंड यही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो देश जो इस समय अपनी नजरें गड़ाए बैठे हैं बांग्लादेश की तरफ, या फिर वो विदेशी ताकत जो इस समय उस स्थिति के पीछे है, उसको भारत कंट्रोल कैसे करेगा? उसके लिए तो एक सोची समझी रणनीति बनानी पड़ेगी। एक स्टैंड जो है वो बहुत ही ज्यादा कड़ा भारत की तरफ से लेना पड़ेगा। अदिति, देखिए, ये पूरे हालात शुरू हुए थे जनवरी में जब चुनाव हुआ, और उसके बाद केवल भारत और चाइना के अलावा जो पूरे दुनिया के देश थे, उन्होंने इस बात पर सवाल किया कि पूरे दुनिया के देश थे, उन्होंने इस बात पर सवाल किया कि जो चुनाव हुआ वो लेजिटिमेट नहीं हुआ। इसी के बाद ये तमाम चुनौतियां खड़ी हुई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या निकल कर आ रही है वो ये है, जो आपने कहा कि अब अगर किसी बाहरी ताकतों का जो इन्वॉल्वमेंट है उसे कंट्रोल, इसीलिए सबसे पहले भारत चाहता है कि सरकार बने, जिसकी भी बने, जैसे भी बने, सरकार जब बनेगी तब स्टैंड सामने आएगा, तब बातचीत होगी, और बातचीत होगी तो ये क्लैरिटी आएगी कि वो सरकार भारत के साथ कैसे रिश्ते रखना चाहती है। तो इसीलिए जो भारत है वो यही चाहता है कि जल्द से जल्द वहां पर सरकार बने। वहां आर्मी चीफ ने कहा है कि मिलीजुली सरकार होगी, सबका सहयोग होगा, छात्र संगठन अपना उसमें रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं। तो भारत सब वेट एंड वॉच वाली स्थिति में है कि वहां किसकी सरकार बनती है, और जब सरकार बनती है तो जब बातचीत होगी उसमें वो इंटेंशन और सेंटिमेंट बाहर निकल कर आएगा, और तब जाके कोई भी फैसला लेना भारत अपनी तरफ से तब लेना चाहता है। और यही वजह है कि सिर्फ 3 चीजें सबसे महत्वपूर्ण है अभी फिलहाल आज की जो चुनौती है। वो पहली है कि बॉर्डर सिक्योरिटी एकदम हाई अलर्ट। किसी भी स्थिति में हमारे जो 5 राज्य एक्सपोज हैं उनमें कोई भी इन्फिल्ट्रेशन ना हो इलीगल, उसमें उस इलीगल इन्फिल्ट्रेशन के चलते कोई रेडिकल और कोई भी ऐसी चीज अंदर ना आए। दूसरी बड़ी बात है, हमारे भारतीय वहां सुरक्षित रहें, किसी भी तरह का मंदिर से लेकर हमारे लोग और हमारे जो अधिकारी हैं वो सुरक्षित रहें। और चौथी बड़ी बात है कि पूरी दुनिया क्योंकि देख रही है, और ऐसे में आगे क्या स्टेप होगा, और किसी भी स्टेप से आपने देखा कि एक बयान से, एक शेख हसीना के एक बयान से ये सब कुछ हो गया, और जिसमें आज भारत भी कहीं ना कहीं उस आग की लपटों में है, उस तनाव में है। बर्निंग बांग्लादेश का कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जो है भारत में भी देखने को मिला है। तो ऐसी स्थिति में स्टेप बाय स्टेप चलने, क्योंकि हमने जब ऑफ रिकॉर्ड बात की तो यही संकेत मिले कि हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, और इसमें हमें भारत का, भारत के लोगों का और विपक्ष का सबका सहयोग चाहिए, क्योंकि जब बात भारत की है, और ऐसे में इन्फिल्ट्रेशन के साथ साथ भारत ये चाहता है कि जल्द से जल्द वहां सरकार बने। क्योंकि जब हम सिर्फ ये आशंका जता रहे हैं कि भारत की ताकतें हैं, हमें पता होने के बावजूद भी हम इसको कंफर्म नहीं कह सकते। अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे ये बात उठाना चाहें, ये तभी हो पाएगा जब सरकार बांग्लादेश में बनेगी, और सरकार बनने के बाद वहां का रुख क्या होगा। क्योंकि ये तो सबको पता है कि ये जो कुछ भी हुआ और इतने बड़े पैमाने पे हुआ, ये केवल एक छात्र आंदोलन से नहीं हो सकता। ये तभी हो सकता है जब बाहरी ताकतें सपोर्ट कर रही हों, और जो विपक्ष अब सरकार की भूमिका में आएंगे, जो नेता, वो हमेशा से एंटी इंडिया सेंटिमेंट में थे। ऐसे में भारत को सब पता होने के बावजूद भी भारत डिप्लोमेसी के साथ चलना चाहता है, और उस डिप्लोमेसी में डायलॉग को आगे रखना चाहता है। डायलॉग करेगा, पाकिस्तान से भी कई बार डायलॉग हुआ, फिर जाकर अगर ये लगा कि वो कहीं ना कहीं भारत के आन बान शान के लिए चुनौती है, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी के लिहाज से चुनौती है, तो भारत फिर अपना अगला स्टेप लेगा, जिसमें कहा जाता है कि हम आंख दिखाएंगे नहीं, लेकिन अगर किसी ने हमें आंख दिखाई तो हम फिर छोड़ेंगे नहीं। तो इस स्ट्रेटेजी पर है, पर एक स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि इस पूरे डिप्लोमेटिक हिसाब से भारत कोई भी गलत स्टेप नहीं लेना चाहता। और यही वजह है कि जो पहला स्टेप आज एक्सप्लेन किया, आज जो संसद में बात रखी है जयशंकर ने, तो पूरी किताब खोल कर रखी, स्थितियां बताई, और ऐसे में विपक्ष भी अभी साथ है, और ये भारत की